वही कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी की दुकान बंद करने की तो बात नहीं हो रही यहां पर, कि कोई अपना यहां पर व्यवसाय नहीं चला सकता। उसको व्यवसाय चलाने का हक है, अपना नाम लिखे, अपने ढाबे का नाम लिखे, सिर्फ खाने पीने की चीजों पे हो रहा है, बाकी दुकानों पे कोई जांच नहीं हो रही। एक व्यक्ति को जो हरिद्वार से लेकर के अपने घर तक गंगा जल, ये देश के तमाम दर्शक देख लें ये कि के शर्मा और जोशी जी कौन लोग हैं, ये जो गंगा जल लेकर के पैदल नंगे पैर जा रहा है, उसको अपनी मर्जी का, अपनी पवित्रता का खाना खाने का हक भी ये नहीं देना चाहते इस देश में। ये वो है के शर्मा वकील साहब, कह रहे हैं ना आप नहीं पूछ सकते, जो मर्जी बेचे, जैसे मर्जी बेचे, उसमें हलाल का ठप्पा लगे तो लगने दो। हलाल का ठप्पा तो गैर सरकारी एजेंसी लगाएगी, और यहाँ पर चेक करने के लिए कहते हैं कि सरकार आए बीच में। और जब सरकार की बात आई तो उन्होंने कहा कि जोशी जी क्या कहते हैं कि पिछली बार देखो सुप्रीम कोर्ट आई तो थी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी क्या सरकार? यही वही जोशी जी करते हैं कि ये इनका काम नहीं है, सरकार करे। और जब आई सरकार की बात तो कहते हैं सरकार कैसे कर लेगी, सरकार को न्यायालय से ऊपर थोड़ना है। ये है इनका असली चेहरा। ये भुवन भास्कर जोशी जो है ना, इनकी पार्टी वो है जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, जिन कावड़ियों को, इनकी पार्टी उन आतंकवादियों के पक्ष में कोर्ट में गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि इनको छोड़ दिया जाए। बाद में वो कन्विक्ट हुए, उनको सजा हुई। ये वो पार्टी है। ये तभी तो सोचिए अपनी जी, एक बार इनके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि पहचान बताने में दिक्कत क्या है, अपना धर्म छुपाने की जरूरत क्या, एक बार इनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इनको चिंता इस बात की कि हमारा वोट बैंक न खसक जाए। सैयद जवाद जी, मैंने पहले भी कोशिश की थी आपके पास आने की, आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत है सनव्वर को कि वो पंडित वैष्णव ढाबा के नाम से अपनी दुकान खोले? सच ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, क्या जरूरत है तजम्मुल को कि वो अपना नाम गोपाल बता दे? क्या जरूरत है? अरे भाई, अपना नाम, अपना पहचान बना के दुकान खोलिए ना, हर जगह है ना देश में। सैयद जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि देश के अंदर साझी विरासत की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कवि हुए हैं जिनका धर्म भी लोगों को नहीं पता था, और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कहते थे, चाहे उर्दू शायरी के अंदर। मतलब आपको ये सही लगता है कि सनव्वर के दुकान का नाम पंडित वैष्णव ढाबा है? सही लगता है आपको? मैं कविता करने से जब हम प्रसाद देते हैं ना, तो मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं जो प्रसाद नहीं लेते। सैयद जी, मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं आपके धर्म के जो मुझसे प्रसाद नहीं लेते। और पंडित वैष्णव ढाबा अगर अपनी जरूरत है, आपको लगता है कारोबार बढ़ेगा, तो वो सही है, उसे आप जायज ठहरा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी टीआरपी के लिए आपको फायदा दे सकता है, लेकिन देश के हित के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह बातें हैं। अच्छा। आपके चैनल की टीआरपी तो इन इश्यूज से बढ़ सकती है। मैं जो आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए ना। भटकिए मत मुद्दे से। मैं मुद्दे पे ला रहा हूँ, भटकता नहीं हूँ, मैं ला रहा हूँ मुद्दे पे। भटकाते आप हैं, धमकाते आप हैं, डराते आप हैं। समाज हम नहीं करते, हम समाज को। अरे बोलिए तो, मुद्दे पे बोलिए ना, लफबाजी मत कीजिए। आप बताइए मुझे, नाम धर्म बदलने की, पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? मैडम, ये जिस तरीके से आप बात करी, इसको हमारे यहाँ जो है बदतमीजी कहते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कृपया करके आप जो है, चलिए, मुझे आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात पर जवाब दे सकते हैं कि अगर आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हिंदू को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि वो कहां से खाना खाए और कहां से खाना ना खाए? मैडम देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं और सुनिश्चित भी कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, जो बीफ एक्सपोर्टर अल कबीर हैं, जो बीफ एक्सपोर्टर जो है अल अरेबियन एक्सपोज हो चुके हैं, मालिकों के नाम बताइए। चैनल पे एक्सपोज हो चुके हैं, चैनल पे ऐसे झूठ बोल रहे थे, पकड़े गए। झूठा आदमी बैठता है चैनल पे झूठ बोलते पकड़े गए, कबीर बोलेंगे। बोला मैं इनका चंदा लेने वाले बीफ एक्सपोर्ट से दलाली करने वाले लोग, चंदा लेने वाले लोग शाम को इसी तरह झूठ बोल रहे थे। ये चंदा लेने वाले लोग, ये व्यक्तिगत, ये आदमी जिसका नाम मनीष शुक्ला है, ये व्यक्तिगत हमले करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे घटिया प्रवक्ताओं में से एक है। पता नहीं क्यों पार्टी ऐसे लोगों को जो है आकर के चैनल में बैठती है, इनकी वजह से पार्टी जो है, पार्टी झूठ बोल करते हो तुम लोग। इनको डाटा चैनल वाले ने, एडिटर, वहां का इनपुट एडिटर, उसने पूरा फैक्ट चेक किया और इसको डांट के बाहर किया है। और फिर आज सुबह 10 बजे से झूठ बोलने लगा ये व्यक्ति बैठ के आपके चैनल पे। अरे तुम व्यक्ति का धन्य कैसा हो गए?
अरे कितनी लुटता है आपके अंदर सैयद। तुम्हारे जैसे आदमियों को। अरे सैयद जवाद जी, ठीक है सैयद जवाद जी, सवाल मेरा आपसे ये था, सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या दिक्कत है अपना धर्म और अपना नाम सही बताने में? क्या दिक्कत है अपना नाम और अपना धर्म सही बताने में? दिक्कत क्या है मुझे बताइए ना, क्यों आपको वैष्णो ढाबा के नाम से होटल खोलना है? आप रोक नहीं रही है सैयद जवाद जी, सवाल मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। सैयद जवाद जी, निजी हमले आपने मुझ पे भी किए, निजी हमले आपने उन पे भी किए, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबको सबके बारे में पता है। आप मुझे इतना बताइए सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या है? बदतमीजी करता है टीवी चैनल पर आकर के। सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या है? एक चैनल पे कल इसी तरह से तस्वीर को लेकर झूठ बोल रहा था, इसको फैक्ट चेक किया गया, इसको डाटा गया। ठीक है सैयद जवाद जी, आप ये बोलेंगे, सैयद जवाद जी आप ये बोलेंगे कि धर्म छुपाना, नाम छुपाना क्यों जरूरी है आपके लिए? क्यों आपको लगता है कि वो सही है? मैं आपसे कह रहा हूँ इस देश के अंदर हमेशा से साझी विरासत रही है। अच्छा तो सही है, जायज नाम छुपाना जायज है, पंडित वैष्णो ढाबा के नाम से होटल खोलना जायज है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन अपना दे रही है तो आप डिसीजन को आपको लग रहा है अवमानना हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाइए। हमारे साथ तो पैनल में वकील साहब भी बैठे हुए हैं, लगाइए अवमानना याचिका। सुनिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन की धज्जियां उड़ाने वाले। ठीक है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अलॉट क्यों शुक्ला जी आपके पास एक बड़ी खबर को सजा हुई, ये वो पार्टी है। ये तभी तो सोचिए अब विजय जी, एक बार इनके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि पहचान बताने में दिक्कत क्या है, अपना धर्म छुपाने की जरूरत क्या, एक बार इनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि इनको चिंता इस बात की है कि हमारा वोट बैंक न खिसक जाए। सैयद जवाद जी, मैंने पहले भी कोशिश की थी आपके पास आने की, आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत है सनव्वर को कि वो पंडित वैष्णो ढाबा के नाम से अपनी दुकान खोले? सच सच ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, क्या जरूरत है तजम्मुल को कि वो अपना नाम गोपाल बता दे? क्या जरूरत है? अरे भाई अपना नाम अपना पहचान बना के दुकान खोलिए ना, हर जगह है ना देश में। सैयद जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि देश के अंदर साझी विरासत की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कवि हुए हैं जिनका धर्म भी लोगों को नहीं पता था और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कहते हैं, चाहे उर्दू शायरी के अंदर। मतलब आपको ये सही लगता है कि सनव्वर के दुकान का नाम पंडित वैष्णो ढाबा है? सही लगता है आपको? मैं कविता करने से जब हम प्रसाद देते हैं ना, तो मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं जो प्रसाद नहीं लेते। सैयद जी, मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं आपके धर्म के जो मुझसे प्रसाद नहीं लेते, और पंडित वैष्णो ढाबा अगर अपनी जरूरत है, आपको लगता है कारोबार बढ़ेगा, तो वो सही है, उसे आप जायज ठहरा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी टीआरपी के लिए आपको फायदा दे सकता है, लेकिन देश के हित के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह बातें हैं। अच्छा। आपके चैनल की टीआरपी तो इन इश्यूज से बढ़ सकती है। मैं जो आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए ना, भटकिए मत मुद्दे से। मैं मुद्दे पे ला रहा हूँ, भटकता नहीं हूँ, मैं ला रहा हूँ मुद्दे पे। भटकाते आप हैं, धमकाते आप हैं, डराते आप हैं समाज, हम नहीं करते, हम समाज को। अरे बोलिए तो, मुद्दे पे बोलिए ना, लफबाजी मत कीजिए। आप बताइए मुझे, नाम धर्म बदलने की, पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? मैडम ये जिस तरीके से आप बात करी, इसको हमारे यहाँ जो है बदतमीजी कहते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कृपया करके आप जो है, चलिए मुझे आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात पर जवाब दे सकते हैं कि अगर आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हिंदू को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि वो कहां से खाना खाए और कहां से खाना ना खाए? मैडम देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं और सुनिश्चित भी कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, जो बीफ एक्सपोर्टर अल कबीर हैं, जो बीफ एक्सपोर्टर जो है अल अरेबियन एक्सपोज हो चुके हैं, मालिकों के नाम बताइए। कल एक चैनल पे एक्सपोज हो चुके हैं, चैनल पे ऐसे झूठ बोल रहे थे, पकड़े गए। झूठा आदमी बैठा है चैनल पे झूठ बोलते पकड़े गए, कबीर को लेके बोला मैं इनका चैनल पे चंदा लेने वाले बीफ एक्सपोर्ट से दलाली करने वाले लोग, चंदा लेने वाले लोग खाए हो शाम को वाले शो पे इसी तरह झूठ बोल रहे थे। ये चंदा लेने वाले लोग, ये व्यक्तिगत, ये आदमी जिसका नाम मनीष शुक्ला है, ये व्यक्तिगत हमले करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे घटिया प्रवक्ताओं में से एक है। शुरू कर दिया, क्यों पार्टी ऐसे लोगों को जो है आकर के चैनल बैठती है
इनकी वजह से पार्टी जो है कबीर को पार्टी लेकर का झूठ बोल नुकसान रहे करते हो तुम लोग। थे, इनको डाटा चैनल वाले ने एडिटर, वहां का इनपुट एडिटर, उसने पूरा फैक्ट चेक किया और इसको डांट के बाहर किया है। और फिर आज सुबह 10 बजे से झूठ बोलने लगा ये व्यक्ति बैठ के आपके चैनल पे। अरे तुम व्यक्तिगत हमले करता होगे। अरे कितनी निर्लजता है आपके अंदर सैयद। तुम्हारे जैसे आदमियों को। अरे सैयद जवाद जी, ठीक है सैयद जवाद जी, सवाल मेरा आपसे ये था, सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या दिक्कत है अपना धर्म और अपना नाम सही बताने में? क्या दिक्कत है अपना नाम और अपना धर्म सही बताने में? दिक्कत क्या है मुझे बताइए ना, क्यों आपको वैष्णो ढाबा के नाम से होटल खोलना है? आप रोक नहीं रहिए। सैयद जवाद जी, सवाल मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। सैयद जवाद जी, निजी हमले आपने मुझ पे भी किए, निजी हमले आपने उन पे भी किए, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबको सबके बारे में पता है। आप मुझे इतना बताइए सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या है? बदतमीजी करता है टीवी चैनल पर आकर के। सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या है? एक चैनल पे कल इसी तरह से कबीर को लेकर झूठ बोल रहा था, इसको फैक्ट चेक किया गया, इसको डाटा गया। ठीक है सैयद जवाद जी, आप ये बोलेंगे, सैयद जवाद जी आप ये बोलेंगे कि धर्म छुपाना, नाम छुपाना क्यों जरूरी है आपके लिए? क्यों आपको लगता है कि वो सही है? मैं आपसे कह रहा हूँ इस देश के अंदर हमेशा से साझी विरासत रही है। अच्छा तो सही है, जायज है, नाम छुपाना जायज है, पंडित वैष्णो ढाबा के नाम से होटल खोलना जायज है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन अपना दे रही है तो आप डिसीजन को आपको लग रहा है अवमानना हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है। हमारे साथ तो पैनल में वकील साहब भी बैठे हुए हैं, लगाइए अवमानना याचिका। सुनिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन की धज्जियां उड़ाने वाले। ठीक है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलॉट क्यों शुक्ला जी, आपके पास एक बड़ी खबर